हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज जो प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ की पहली न्यूज़ है, इसमें बात की जा रही है डेटा पोर्टेबिलिटी के बारे में। डेटा पोर्टेबिलिटी, जैसे आपने देखा होगा, सिंपली अपने फ़ोन में जब आप कोई डेटा होता है आपका, अगर नया फ़ोन आप जब ख़रीदते हैं तो इससे जो डेटा इसमें पोर्ट करते हैं, यही है बेसिकली डेटा पोर्टेबिलिटी। डेटा पोर्टेबिलिटी को आप देखेंगे तो ये इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल रेमेडी फॉर लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज। बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक रेमेडी साबित होती है, जिससे कि जो सोशल मीडिया का जो उनका कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा एक टफ बना देता है। जो छोटे राइवल्स होते हैं, जो छोटे उनके कंपटीटर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये इस इंडस्ट्री में उतरने के लिए, इसमें आप देखेंगे इससे वजह से इट हैज़ बिकम अ की पार्ट फॉर एंटी ट्रस्ट डिबेट इन यूएस एंड यूरोप। इसी वजह से एक इनके बीच में एंटी ट्रस्ट देखने को मिल रहा है। फेसबुक अब जो है वो पुश कर रहा है, पुश फॉर डेटा पोर्टेबिलिटी लेजिस्लेशन इन यूएसए के अंदर वो इस लॉ को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है। डेटा पोर्टेबिलिटी इज़ अ रिक्वायरमेंट अंडर यूरोप्स प्राइवेसी लॉ कॉल्ड जीडीपीआर। दोस्तों, यही वो जीडीपीआर है जिससे ये क्वेश्चन एक पूछा गया था प्रीलिम्स यूपीएससी 2019 के अंदर कि जीडीपीआर इम्प्लीमेंट करने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो है यूरोप। आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन। तो उसके बाद आप देखेंगे फेसबुक जो है वो डेवलप कर रहा है डेटा पोर्टेबिलिटी को एज अ टूल टू ट्रांसफ़र टूल एज अ मेंबर ऑफ डेटा ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट। तो आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं डेटा पोर्टेबिलिटी और डेटा ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट के बारे में। आई होप यू गॉट दिस। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है शुगर केन प्राइसेस को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। नीति आयोग ने अभी एक टास्क फोर्स बनाया है जो कि रेकमेंड करेगा कि कैसे जो शुगर केन के जो प्राइसेस हैं, शुगर रेट्स को कैसे इंडस्ट्री के हिसाब से मैनेज करके चला जाए और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। किसानों को कैसे इनकी उचित मूल्य मिले, इन अपने किसान अपनी जो उन्होंने गन्ना उगाया है उसको कैसे प्रॉपर उनके जितनी फसल में उनकी लागत आई है प्रॉपर पैसे मिले, ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जाएंगी। इसमें यह भी रेकमेंड किया गया कि कुछ शिफ्टिंग ऑफ सम एरियाज़ अंडर शुगर केन कल्टीवेशन टू लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स बाय प्रोवाइडिंग सूटेबल इंसेंटिव टू फार्मर्स को प्रॉपर इंसेंटिव कैसे दिया जाए। उसके बाद जो एरियाज़ होते हैं शुगर केन फार्मर्स को जो दिए जाते हैं, जिससे कि शुगर इंडस्ट्री की जो एक फाइनेंशियल हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं इंश्योर किया जा सके। शुगर प्राइसेस जो हैं इनको लिंक किया जाना चाहिए, यही सारी बात की जा रही है। इसमें यह भी बोला गया, रेकमेंड किया गया कि जो एमएसपी है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो शुगर आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ नोटिफिकेशन, उसके बाद गवर्नमेंट जो है ये इसको चाहिए कि वो टारगेट करे आने वाले जो बहुत 3 लाख जो हेक्टेयर की जो ज़मीन है, इसको कैसे जो शुगर केन जो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं उनकी जो ईल्ड है अबाउट 20 लाख टन्स की, उसको कैसे मैनेज किया जाए। कमेटी ने रेकमेंड किया है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाने चाहिए, जिससे कि जो फंड्स हैं उनको रीज़नेबल टाइम पे दिया जा सके, लिक्विडिटी सपोर्ट किया जा सके फार्मर्स को और मिल्स को जो भी शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बात की जा रही है। कहीं ना कहीं शुगर केन का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमारे देश में। फिर यहाँ बात की जा रही है इंडिया और इजराइल के कल्चरल अग्रीमेंट के बारे में। अभी आप देखेंगे इंडिया और इजराइल ने अभी साइन किया है कल्चरल एग्रीमेंट, जो कि 3 साल का एक प्रोग्राम होगा जिसमें कोऑपरेशन और अच्छे से स्ट्रेंथन होती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। हमारा बायलैटरल रिलेशंस और अच्छे लेवल पे जाएगा। ये जो अग्रीमेंट है ये कंट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन 2 कंट्रीज़ एंड टू रेजिंग अवेयरनेस ऑफ हिस्टोरिक एंड कल्चर लेवल ऑफ पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज़। हमारे और उनके इजराइल के देश में, इजराइल में जो हमारा यूथ की जो कनेक्टिविटी है और उसमें एक इम्प्रूवमेंट आता नज़र आएगा, एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। जो एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन होंगे उनको बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया, जिससे कि प्रमोट किया जा सके कल्चरल ट्राइज को, एक्सचेंज ऑफ कल्चर देखा जा सके आर्ट एक्सपर्ट्स में। तो इसका बेसिक जो एम होगा वो एनकरेज करना होगा कि कैसे हम अपने कल्चरल हेरिटेज को आर्कियोलॉजी को विद हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी इजराइल एंटीक्स अथॉरिटी कैसे हम एएसआई और आईआईए के साथ मिल के काम कर सकें। इसमें आप देखेंगे
कि इसका बेसिक और जो काम होगा वो ऑर्गेनाइजिंग लिटरेरी फेस्ट एंड बुक फेयर्स, कैसे बुक फेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अट्रैक्ट होगा तो एक दूसरे के कल्चर को समझेगा, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो उनका रिलेशन है वो अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। अच्छे से इजरायली कल्चर को समझेंगे, वो हमारे कल्चर को समझेंगे तो हमारे जो म्यूचुअल रिलेशन है वो इम्प्रूव होंगे। ज़्यादा लोग हमारे देश से वहाँ नौकरी करने जाएंगे, वहाँ के हमारे पढ़ने आएंगे। ये सारी चीज़ें, प्रमोटिंग ट्रांसलेशन ऑफ फेमस वर्क्स ऑफ ईच अदर लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में जो अच्छे काम किए गए उन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। फिल्म्स और फिल्म फेस्टिवल्स को कैसे और अच्छे लेवल पे ले जाया जा सके, हमारे देश के लोग जो बॉलीवुड इंडस्ट्री वहाँ शूट करे उनके वो इंडस्ट्री यहाँ शूट करेगा, ये सारी चीज़ें जिससे कि हमारे रिलेशंस इम्प्रूव हो सके। अगर थोड़ा सा इज़राइल देश आप देखेंगे तो ये बेसिकली आप इज़राइल देखेंगे, ये बॉर्डर करता है जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, और इधर आप देखेंगे ये इजिप्ट वाला पार्ट है। ये जो है ये आप रेड सी देखेंगे, ये मेडिटेरेनियन सी, तो ये आप इसका जो एक इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। वहीं अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में ये इज़राइल आपको नज़र आएगा, तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है इजिप्शियन ममीज़ की, जो इजिप्ट में ममीज़ जो पाई गई हैं, इसमें बोला गया रिसर्चर्स ने अभी इनको डिजिटली जो अनरैप्ड और डिसेक्ट किया 3 ममीज़ को यूजिंग एक्सरे माइक्रो सिटी स्कैनिंग के हिसाब से। एक्सरे माइक्रो सिटी स्कैनिंग जो है जनरेट करती है 3D इमेज विद अ रेजोल्यूशन 100 टाइम्स ग्रेटर दैन अ मेडिकल सिटी स्कैन। तो कहीं ना कहीं इस मम्मी का एक्सरे सिटी स्कैन करके इसके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। एंशिएंट इजिप्शियंस जो हैं उन्होंने बोला है कि ममीफाइड जो ह्यूमन कॉर्प्सेस हैं, कैट्स हैं, डॉग्स, बर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस पीरियड आर मोर दैन 1000 ईयर्स स्टार्टिंग अराउंड 700 BC। तो कितनी ज़्यादा पुरानी है, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इनका एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस है। रिसर्चर्स ने बोला है कि इन्हें एक ब्रेक थ्रू मिला है कि कैसे वो इन ऑर्गेनिजम्स को ममीफाई कर सके और जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस करते थे। तो ये सब एंशिएंट चीज़ें जानने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। इसके बाद बात की जा रही है यहाँ पे इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के बारे में। अभी आप देखेंगे अटल इनोवेशन मिशन जो है AIM जिसे बोलते हैं, नीति आयोग और बिजनेस स्वीडन, ये दोनों लोग मिलकर अब कोलैबोरेट करेंगे और प्रमोट करेंगी डिसरप्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, बूस्ट करेंगी वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया। उसके बाद अग्रीमेंट जो है इसमें आप देखेंगे इसे साइन किया गया है जो स्वीडन और इंडिया के बीच में। इसमें आप देखेंगे एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर और बिजनेस स्वीडन ये सब मिल के काम करेंगे। इनोवेशन सेंटर जो है ये इसका जो बेसिक एम है, लक्ष्य है कि वो ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करे जिससे कि ओपन इनोवेशन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके। उसके बाद जो स्ट्रैटेजिक गाइडेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, इंडियाज़ काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल अफेयर्स एंड एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इंडिया, ये सब कैसे अच्छे से मिल के एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सके जिससे कि एक बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माहौल बन सके। अच्छे से हमारे जो यूथ है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके जिससे कि नई नई जो तरीके खोजे जा सके आने वाले टाइम में जो बीमारियां आ रही हैं उससे फाइट करने के लिए, ये सब बोला जा रहा है। बाय कोलैबोरेटिव विथ अटल इनोवेशन मिशन इंडियन स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आएगा। और जो सपोर्ट इसे चाहिए फ्रॉम टू जो इनोवेटर को सपोर्ट चाहिए वो मिलता हुआ नज़र आएगा जिससे कि जो फास्ट स्केल सॉल्यूशंस नज़र आएंगे। जो सेंटर है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जिससे कि जो गोल्स हैं जो अटल इनोवेशन मिशन के, ये सब सिनर्जीज मतलब मिल के इसमें काम करते हुए नज़र आएंगे जिससे कि एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा सके इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिटवीन 2 कंट्रीज़। तो आप समझ सकते हैं इंडिया स्वीडन के बारे में कि वो कैसे अच्छे हमारे बायलैटरल रिलेशंस जो हैं उनको और अच्छे लेवल पे ले जाने की बात की जा रही है। थोड़ा सा अगर आप इसका मैप देखेंगे तो ये जो आप देखेंगे ये बेसिकली ये है स्वीडन, ये है स्वीडन। आप देखिए ये इसका मैप है स्वीडन का। इसके अगर आप बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखेंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा नॉर्वे, ये है फिनलैंड, ये आपका बाल्टिक सी पड़ जाता है, यहाँ पे डेनमार्क देखने को मिलता है। तो ये इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। उसके बाद इंडिया के अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन पूरा यूरोप पार करके जब आप इधर आएंगे
अपने वेस्ट साइड में, तो आपको ये स्वीडन दिखाई देगा। तो इसके बारे में आप आइडिया रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का टोटल प्रीलिम्स शॉर्ट न्यूज़ फोकस लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप टेलीग्राम चैनल से मेरे इस सारे स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे स्लाइड्स को आपको वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। उसके बाद आप चाहिए तो आप मेरे चैनल को फिर से लाइक कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड गाइज। थैंक यू गाइज। जय हिंद।